ओला। सो आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे लेटर कैसे लिखते हैं। मैं आपको लेटर का स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसका मैटर बताऊंगी। फिक्स होता है कि मार्क्स मिलते कैसे हैं। ओके, लाइक मार्क्स किस किस के मिलते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपको लेटर लिखना होता है। ओके, सो फर्स्ट क्या होता है, असुंतो मतलब होता है टॉपिक। टॉपिक क्या है लेटर का? टॉपिक। सो केताल मतलब व्हाट्सएप। जर्नली कोई एक लड़की है जो अपने फ्रेंड को लेटर लिख रही है। ओके, 3 फ्रेंड है, एडिथ, फेलिक्स, पाको। ओके, सो एक लड़की है जो अपने 3 फ्रेंड्स को लेटर लिख रही है। नॉर्मल कन्वर्जेशन है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, इनफॉर्मल लेटर है ये सारे। ओके, इनफॉर्मल लेटर में देखो ये एक फिक्स रहता है, ओला एडिथ। ओके, ओला आप यहाँ अमीगो लिख सकते हो, ओला अमीगो, ओला मामा, जिसको भी आप लिख रहे हो, मामा, पापा, व्हाटएवर, ओला अरमानो, ओला अरमाना, ओला प्रीमो, कुछ भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर आप उसका नाम नहीं लिख रहे हैं तो। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये फिक्स रहता है, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। इसको कहते हैं सालूदार। सो अगर आप लेटर पढ़ेंगे तो उसमें सालूदार एक पॉइंट आएगा, जिसमें सालूदार का मतलब यही होता है आपको से हाई, यू नीड टू से हाई टू द पर्सन दैट यू आर राइटिंग। ओके, फिर उसके बाद सेम फिक्स क्वेश्चन होते हैं, के ताल por Londres, व्हाट अबाउट लंदन, मतलब ये ई por aquí feliz, खुद का बताना पड़ता है, आई एम हैप्पी। और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर वही बीच का मैटर आता है जो वो बोल रही है। ओके, ये पूरा अपना वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैंने ये किया वगैरह वगैरह, किससे मिली वो। ओके, फिर लास्ट में आता है बेसोस देस्दे माद्रिद, ये भी फिक्स होता है। क्लाउदिया लिख रही है लेटर, खुद का नाम तो लिखना ही होता है ऑफकोर्स। और रिमेंबर वन थिंग, अगर आप डेली का एग्जाम दे रहे हैं तो खुद का नाम कभी मत लिखना, जस्ट write any Spanish name, Claudia, Lola, Pedro, Jose, whatever. Don't write your name. So ये भी होता है बेसोस desde Madrid, kisses, बेसोस यहाँ आप लिख सकते हो un abrazo, ये भी फिक्स होता है, un abrazo, a hug. ओके, ये भी फिक्स होता है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, डेस्पेडिडो कहते हैं इसको। फिर वो जिस तरह से पॉइंट बोलेगा कि आपको पूछना है, hace 2 preguntas, make 2 questions, या आपको ये लिखना है, describe tu rutina diaria, describe your daily routine, तो आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको वो लेटर लिखना है। सबसे अच्छी बात ये है लेटर की, आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है। बेसोस देस्दे माद्रिद मतलब किसेस फ्रॉम मैद्रिद, आप ये लिख सकते हैं, उन अब्रासो लिख सकते हैं, उन बेसो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर नाम, ये फिक्स होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर फिक्स होता है इसका। बीच में मैटर मैंने आपको बताया, उसमें पॉइंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अब देखो ये वाला नेक्स्ट लेटर देखो, इसमें भी यही है। फॉर एग्जाम्पल लुक, ओला फेलिक्स, फेलिक्स की जगह मैंने आपको बताया आप कुछ भी लिख सकते हो, अमीगो, अरमानो, मामा, पापा, पाद्रे, माद्रे, व्हाटएवर, जिसका भी नाम। ओला मी मेखोर अमीगो, माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक दिस। ओके, मी अमीगा, कुछ भी। ओके, फिर ये केताल देखो, सेम क्वेश्चन, केताल, como estás, yo estoy aquí muy bien, whatever, so many things we have, hasta pronto, see you soon, एंड में सॉरी, hasta pronto एंड में आता है। देखो अब इसमें बेसोस लिखा हुआ है खाली। सो आप देख रहे हो ये फिक्स है, ये केताल भी फिक्स है। इसमें बीच का मैटर, आपको पॉइंट मिलेंगे, वो बोलेगा आपको क्या बोलना है, जयपुर सिटी के बारे में बताओ, मैं जयपुर आ रहा हूँ, वो पॉइंट लिखे हुए होंगे, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना है। पॉइंट आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन फिक्स क्या होता है, सालूदार y despedir, ओके, और hace 2 preguntas, ये 2 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। ओके, या बताना है। ओके, रेस्पोंडेरला, लाइक बेसिकली आपको उसका रेस्पॉन्स करना है जो भी उसने पूछा है। सो बीच का मैटर भी फिक्स होगा, इसमें वो देगा वो पॉइंट में, बट ये फिक्स है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर होता है इनफॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर अभी हमने नहीं पढ़ा है, फॉर्मल में डिफरेंट होता है। फॉर्मल में ऑफकोर्स आप ये ओला पाको कैसे लिख सकते हो, किसी अगर आप कलेक्टर को लिख रहे हो उसको ओला थोड़ी बोलोगे, आपको कोई भाई बंधु थोड़ी है, और है तो फिर पर्सनल लिखना, वो फॉर्मल सॉरी वो इनफॉर्मल हो गया, वो फॉर्मल नहीं होगा। ओके, सो नाउ ओला पाको, अब देखो ये वाला, इसमें भी ये फिक्स है। क्वांडो vienes, या hasta pronto, कुछ भी लिख सकते हो आप, hasta pronto। प्लीज राइटिंग के बारे में कुछ मत बोलना। ओके, सो hasta pronto, या कुछ भी लिख सकते हो आप, hasta luego, ciao, एनीथिंग। क्लाउदिया नाम तो खैर लिखना ही है आपको। रिमेंबर वन थिंग, खुद का नाम नहीं लिखना है। चलो अब हम एक लेटर पढ़ते हैं। ओला, ये वाला पढ़ते हैं। ओला पाको, ¿qué tal la vida en Paris? Hi Paco, what's the life, like how the life in Paris? ¿Qué tal वैसे WhatsApp होता है, WhatsApp the life, like ¿qué tal आप how about भी बोल सकते हो। ¿Qué tal tus estudios? What about your studies? Like this. Okay? So ¿qué tal la vida en Paris? How about the life in Paris?
Yo últimamente salgo bastante con Santi. I recently go out, okay? Go out enough with Santi. मैं शांति के साथ काफ़ी बाहर जाने लगी हूँ, okay? Like this. Then, y con Lela and with Lela, okay? El lunes me llevaron al restaurante de su hermano. The Monday, they took me. llevar मतलब कैरी और टुक, ओके? सो दे टुक मी, मे llevaron. देखो रिफ्लेक्सिव अलग है और वर्ब का कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन प्लूरल वाला है. सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है जो कर रहे हैं एक्शन. सो दे टुक मी टू द रेस्टोरेंट ऑफ हर और हिज ब्रदर hermano. द ट्रूथ, no me gustó mucho. I did not like much. Gusto इसकी पास लिखी हुई है, देखो. No me gustó mucho. I did not like much. Me pareció un poco caro. I thought, I seemed, मतलब मुझे ऐसा लगा, I seemed a little expensive. Okay. Ayer, yesterday, fui con ellos. I went with them. I went with them. मैं उनके साथ गई थी. To the cinema a ver la última película de Isiar Boyain. कोई या तो एक्टर होगा या I don't know कोई डायरेक्टर होगा जिसकी भी ये मूवी देखने गई थी. The last movie of XYZ. के पेलिकुला tan buena, ये एक्सप्रेशन है, ओके? व्हाट अ गुड मूवी. देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है. que película tan buena, que película tan aburrida, que película tan expresiva. Anything you can use. So it's expression, okay? What a good movie. Me encantó. I loved. La has visto? So have you seen, visto, seen it? अभी देखो यहाँ it हो गया. La it हो गया, ओके? it. और ये as मतलब visto. ओके, as visto हो गया. have you seen? seen. ओके, have you seen? ओके, सो या वेस, ओके, या वेस लाइक देखते, तुम देखना, बेसिकली ये बोल रही. por aquí todo está bien. here everything is good. all good. यहाँ सब कुछ ठीक है. como siempre, as always. हमेशा की तरह यहाँ सब कुछ ठीक है. बेसिकली शी इज सेइंग cuando vienes, when you come. या तो आप ये बोल सकते हो या इसकी जगह hasta pronto, luego, hasta luego, chao, adios. adios भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, ओके? adios. आई थिंक टिल दे आई पर आता है. adios, बाय. यहाँ नहीं, इसकी जगह adios. रिमेंबर, adios, बाय. सो ये था एक इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर विच यू शुड नो दैट, ओके? ये फिक्स होता है, अच्छी बात ये होती है, ओके? इसका बीच का मैटर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, वो पॉइंट देगा. ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको वर्ब्स और वर्ब्स के कॉन्जुगेशन पता होने चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए. डू प्रैक्टिस. आप अपने आप से लेटर्स लिखिए. दिल्ली की बुक्स आती हैं, आई होप आपको मिल जाए. टेलीग्राम पर ट्राई कर सकते हो आप, तो वो आप डाउनलोड करो. उसमें टॉपिक्स हैं, ढूंढो. ChatGPT यूज़ व्हाटएवर यू वांट टू यूज़. आई एम नॉट सेइंग यूज़ ChatGPT. इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे. इस बुक से भी कर सकते हैं, इसमें भी लेटर हैं एंड में. अपना CV लिख सकते हैं आप, वो एक फॉर्मल हो गया. आई थिंक वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, ओके? सो इस तरह से ये इनफॉर्मल लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है विच यू नीड टू फॉलो. डन. आदियोस.